हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल नंबर 7, 8 एंड 9, जिसमें हमारा एग्जांपल 7 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है 2x² - 4x + 3 = 0। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। अब हमें पहले पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है और नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करें। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पता है, क्या होती है ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमें पता है कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स बता सकते हैं, लेकिन हमें एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। वो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट d होता है b² - 4ac। b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x² का कोफिशिएंट, और c क्या है? हमारा कांस्टेंट। तो हम इस फॉर्मूले से b² - 4ac से डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। और अगर हमें इसी फॉर्मूले से रूट निकालने हैं तो रूट निकालने के लिए हम इसमें ही यही फॉर्मूले में क्या लगते हैं कि वो होता है -b/2a प्लस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। एक तो ये फॉर्मूला बनेगा, दूसरा एक रूट इससे बन निकल जाएगा, दूसरा रूट किससे निकलेगा? -b/2a माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। मतलब कि एक रूट हमारा प्लस लगा के बनता है, दूसरा रूट हमारा माइनस लगा के बनता है। तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अलग से प्लस और माइनस ना लिख के, -b ± अंडर रूट b² - 4ac/2। ये हमारे रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हमें पता चल गया रूट्स निकालने का फॉर्मूला ये है, डिस्क्रिमिनेंट ये है। तो हम नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट करें? उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या था? d जो था b² - 4ac था। अगर हमारा b² - 4ac मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे? 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। 2 इक्वल और रियल रूट्स बनेंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आता है तो हम क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। ये आपके बस इसी क्लास के लिए है, नो रियल रूट्स। लेकिन अगर आप 11th में आएंगे तो d < 0 में हम रियल रूट्स तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम क्या निकालते हैं? इमेजिनरी रूट्स। लेकिन ये आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में। तो बस आपके लिए यही फॉलो करना है कि d बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, और डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस है तो नो रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट नहीं, नो रियल रूट्स। तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो देखिए इक्वेशन हमें क्या दी थी? 2x² - 4x + 3 = 0। जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है ax² + bx + c = 0। और हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? 2x² - 4x + 3 = 0, ये गिवन है। तो a की वैल्यू क्या होगी? जो x² का कोफिशिएंट है 2। b की वैल्यू क्या होगी? जो x का कोफिशिएंट है मतलब कि -4, और c जो कांस्टेंट है वो 3 होगा। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है
तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या है, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 3। 4 4 जा कितने होते हैं 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब 16 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 में मैंने क्या बताया था कि जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। बस डिस्क्रिमिनेंट पता चला, उससे हमने बता दिया कि इसके रियल रूट्स है ही नहीं। यही हमारा जो है नेचर ऑफ रूट्स था, ये हमें बताना था। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। पहले इतना समझते हैं कि एक पोल हमने खड़ा करा है, इरेक्ट करा है। इरेक्ट मतलब खड़ा करना, कौन से सर्कुलर पार्क में, जिसका डायमीटर 13 मीटर है। तो हमने एक सर्कुलर पार्क बनाया पहले, इसका डायमीटर क्या है 13 मीटर, ठीक है। उसके बाद है in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। मतलब कि जो दो गेट हैं A और B वो अपोजिटली डायमेट्रिकली अपोजिट गेट हैं, जिनका डिफरेंस क्या है वो 7 मीटर है। मतलब ये A गेट है, ये B गेट है। हमने एक पोल खड़ा कर दिया यहाँ पर P, तो AP और PB जो इनका डिफरेंस है वो 7 है। तो मान लेते हैं जो PB का डिस्टेंस है वो x मानते हैं। अब देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पे बना ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो मतलब जो P पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। AB क्या हो गई हमारी हाइपोटेनस, PB क्या हो गया बेस, और AP क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला बन गया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। लेकिन अभी हमें AP नहीं पता, और इन्होंने क्या कहा है, जो AP और PB का डिफरेंस है वो क्या है 7 है। AP लेंथ बड़ी है, AP माइनस PB कितना दिया हुआ है 7, डिफरेंस 7 है। PB हमने क्या माना x माना, तो AP माइनस PB है x इज इक्वल 7। AP क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 7, ये 7 प्लस x, ये हो जाएगा x प्लस 7। पहले लेट भी लिख देते हैं कि हमने PB क्या माना है x, लेट PB भी x, ये हमने लेट कर लिया। अब ये क्या ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। इन ट्रायंगल APB, APB में जो एंगल P है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का गिवन है। और ये एंगल किस पे बेस है, हाफ सेमी सर्कल पे। तो इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इसमें AP क्या है हमारी, वो परपेंडिकुलर है, PB बेस है। तो फॉर्मूला किसका बन रहा है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस वाला बन रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस हमें गिवन है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर P का स्क्वायर। P क्या है हमारा परपेंडिकुलर AP है, P हमारा AP है, और AP का स्क्वायर प्लस B बेस क्या है हमारा PB, PB का स्क्वायर 13 का स्क्वायर AP स्क्वायर। देखिए AP हमारा क्या है x प्लस 7, x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। PB देखिए क्या है हमें गिवन, PB x माना था हमने लेट, PB भी x, तो ये x का स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला खोलते हैं हम बस। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स। क्या फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पर a क्या गिवन है x और b क्या गिवन है 7, वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, प्लस x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 169 x स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ा 49
प्लस 7 2 14x। अब 169 इधर प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x² प्लस 14x को पहले लिख देते हैं, 14x प्लस 49 माइनस में 169 हो जाएगा इज इक्वल 0। अब 169 में से 149 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस 14x माइनस करिए तो क्या आता है 120 इज इक्वल 0। ये क्या फॉर्म बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, 14 भी 2 का मल्टीप्लाई है, 120 भी 2 का मल्टीप्लाई है, कॉमन ले लेते हैं 2 बाहर, x² हो जाएगा, यहाँ 2 7 से 14 होता है तो 7 हो जाएगा। 2 में अगर हम 120 में से 2 बाहर निकालें तो क्या बचेगा 60 इज इक्वल 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0। ये देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो निकालिए, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, वेयर b देखिए क्या है, b हमारा 7, a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट मतलब 1, और c है हमारा माइनस का 60। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, b² क्या है 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, पहले 7 का स्क्वायर लिखिए, माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 1, इंटू में माइनस का 60 ये आया। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस, अब 4 60 जा 4 6 जा 12, 120, ये 4 6 जा 24, 120 नहीं 240 हो जाएगा। 49 प्लस 240 कितना बनता है 289। ये किससे ग्रेटर है, 0 से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 से बड़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 रियल रूट्स। इफ लिख दीजिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो इट मीन्स जो इसके रूट हैं वो क्या होंगे, इट मीन्स जो इक्वेशन दी हुई है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिफरेंट रूट बनेंगे। बस डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो 0 से बड़ा आया, इससे हमें पता चल गया कि रियल रूट्स बन रहे हैं वो भी अलग अलग। अब हम रूट्स निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है तो करते हैं आगे सॉल्व। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, दोनों ही लगा के देखिए। तो अगर हम प्लस का साइन लगाएंगे, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हमें b² माइनस 4ac तो पता है क्या है 289, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको माइनस b, यहाँ प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन, अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार प्लस लग गया, एक बार माइनस लग गया, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस b क्या है हमारा माइनस का 7 प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अभी पीछे निकाला था तो क्या आया 289 अपॉन में 2 इंटू 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे x इज इक्वल माइनस का 7 माइनस में अंडर रूट 289 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये आया माइनस का 7। अब 289 एलसीएम निकाल लेते हैं, 289 17 17 जा 289, 17 1 जा 17। तो हम अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 2, x इज इक्वल माइनस 7 माइनस 17 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व कर देते, पहले एक को ही सॉल्व करते। तो ये आया माइनस 7 प्लस में रूट में से एक 17 बाहर हो जाएगा अपॉन में 2, x इज इक्वल माइनस 7 प्लस 17, माइनस प्लस माइनस होता है, 17 में से 7 हो गया 10 अपॉन में 2,
2 5 10, एक्स की वैल्यू क्या आई 5। एक तो एक्स हमारा 5 आ गया, अब दूसरा एक्स भी निकालते हैं। एक्स इज इक्वल -7 -17 अपॉन में 2, एक्स इज इक्वल माइनस माइनस प्लस होता है, 17 + 7 कितने होते हैं, माइनस का 24 अपॉन में 2। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 1 × 2, 2 2 × 4, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का 12। एक एक्स आया हमारा 5, एक एक्स हमारा क्या आया माइनस का 12। तो कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करें, उसके लिए हमें जो डिस्टेंस बताना था, पोल का जो डिस्टेंस बताना था वो क्या था, एक्स था। अब डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं सिंस x is the distance between the pole and the gate, it can never be negative, वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, so it must be positive। जब वो पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 5, सो x विल बी 5। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल 5 हो गया। जो डिस्टेंस है हमारा, एक x की वैल्यू 5 निकली, इट मीन्स PB इज इक्वल है 5। PB 5 है तो AP क्या होगा हमारा, x प्लस में 5, तो x क्या है हमारा, x प्लस में 7, x क्या है हमारा 5 + 7, 5 + 7 कितने होते हैं 12 मीटर। तो हमारा पता चल गया हमें कि जो गेट से, दोनों गेट से डिफरेंस जो है हमारा पोल का, वो एक तो 5 मीटर है और एक 12 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर नहीं छोड़ सकते, हमें स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दस द पोल has to be erected on the boundary of the park at a distance of 5 meter from gate B and 12 मीटर फ्रॉम गेट ए। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए एग्जाम्पल 9 क्या गिवन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। उस रूट के नेचर बताना है, फाइंड दैम, वो रूट्स भी बताने हैं, इफ़ दे आर रियल, अगर वो रियल हैं। तो रियल बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना ज़रूरी है, जो कि गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी है। तो करते हैं इसको। तो हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल 0। एलसीएम ले लेते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा सिंपल करने के लिए। एलसीएम दिया 3 आया, 3 3 × 9x² - 3 2 × 6x + 1 इज इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगा यहाँ तो राइट हैंड साइड में, और यहाँ 9x² - 6x + 1 इज इक्वल 0। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल 0। कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू क्या है -6 एंड c 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² है -6 का स्क्वायर -4 × 9 × 1, 6 6 × 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 9 × 36, 36 में से 36 का 0 आया। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है जब वो 0 आ रहा है, इट मीन्स 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल और रियल रूट्स बनेंगे। अब जब इक्वल एंड रियल रूट्स हैं तो रूट्स भी निकालते हैं। रूट्स निकालने के लिए x इज इक्वल
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2 है, तो हम कर सकते हैं। माइनस बी देखिए, माइनस क्या है, माइनस का 6, बी माइनस 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट में डी, डी तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, 2 इंटू 1। देखिए ए हमारा 1 ही तो है, ए हमारा 1 नहीं है, ए हमारा 9 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए, एक बार माइनस के साथ। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस अपॉन में, ये देखिए रूट में 0 है तो 0 ही आ जाएगा, अपॉन में 2 9 जा 18। तो रूट्स हमारा क्या है, 6 अपॉन में 18। लेकिन ये एक रूट नहीं है, ये 2 रूट्स हैं, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लगाते माइनस बी, एक बार प्लस में लेते डिस्क्रिमिनेंट, एक बार माइनस में लेते, तो रूट्स हमारे 2 आ जाते। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1/3। तो रूट्स हमारे क्या आए, दी रूट्स आर 1/3 एंड 1/3 ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 9 यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।